हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट लेकर आई हूं जो कि ग्रेच्युटी के ऊपर ही है। ग्रेच्युटी के ऊपर पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाई है। सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया था ग्रेच्युटी के ऊपर, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। और आज के इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेच्युटी कानून की धारा 4 क्लॉज 5 के ऊपर ये कहा है कि ये धारा तभी लागू होती है जब कर्मचारी के पास कानून और उसके उपबंध के तहत कोई विकल्प मौजूद हो। चलिए फटाफट जानते हैं इस जजमेंट की डिटेल के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ग्रेच्युटी के ऊपर एक बड़ा ही अहम निर्णय दिया है कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 की धारा 4 क्लॉज 5 तभी लागू होगा जब कानून के तहत कर्मचारी के लिए ऑप्शन हो और वो उपबंध की शर्तों के तहत कर्मचारी के साथ हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला BCH इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड वर्सेस प्रदीप मेहरा के मामले में दिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्दा ये था कि क्या कर्मचारी प्रदीप मेहरा को 1979 में कंपनी द्वारा बनाई गई ग्रेच्युटी योजना के तहत या फिर उसके अधिनियम के शर्तों के तहत कवर किया जाएगा या नहीं। 1979 में कंपनी ने उन कर्मचारियों के लिए एक ग्रेच्युटी योजना तैयार की थी जो कि अधिनियम के तहत कवर नहीं किए गए थे। 2012 में कर्मचारी ने 12 साल की नौकरी के बाद कंपनी से इस्तीफा दे दिया था और 1,83,75,000 रुपए की ग्रेच्युटी का क्लेम किया था। कंपनी का कहना था कि अधिनियम की धारा 4 क्लॉज 3 के तहत निर्धारित की गई ऊपरी सीमा के अनुसार ये केवल 10 लाख रुपए की ग्रेच्युटी के हकदार होते हैं। ये मानते हुए कि कंपनी की ग्रेच्युटी योजना की कोई ऊपरी सीमा नहीं थी, कर्मचारी ने क्लेम कमिश्नर से संपर्क किया और क्लेम कमिश्नर ने ग्रेच्युटी अधिनियम की धारा 4 क्लॉज 5 का हवाला दिया, जिसमें कि ये कहा गया है इस खंड के तहत कुछ भी नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर के साथ किसी भी पुरस्कार या समझौता या अनुबंध के तहत ग्रेच्युटी की बेहतर शर्तों को प्राप्त करने के लिए किसी कर्मचारी के अधिकार को प्रभावित नहीं किया जाएगा। इसके आधार पर क्लेम कमिश्नर ने फैसला दिया कि कर्मचारी कंपनी की योजना के अधिक लाभकारी नियमों का हकदार है जिसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इसके बाद कंपनी अपने मामले को अपीलीय प्राधिकरण में ले गई और फिर दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। हालांकि किसी ने भी क्लेम कमिश्नर के फैसले को नहीं बदला। सुप्रीम कोर्ट में अपील करके ये कहा गया कि कंपनी की ग्रेच्युटी योजना उन कर्मचारियों के लिए थी जो 1979 में वेज ब्रैकेट के अनुसार अधिनियम के दायरे में नहीं आते थे। चूंकि उत्तरदाता अधिनियम के तहत कवर था, इसलिए उस कंपनी की योजना को लागू करने की गुंजाइश नहीं थी। इसलिए अधिनियम की धारा 4 क्लॉज 3 के तहत ऊपरी सीमा उस पर लागू होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये योजना उन कर्मचारियों पर लागू नहीं थी जो कि प्रतिवादी के वेतन वर्ग में शामिल थे। पीठ ने कहा कि ट्रस्ट और योजना को साल 1979 में सुचारू रूप से चलाया गया था, जब अधिनियम के तहत कवर करने के लिए वेज ब्रैकेट एक कर्मचारी के लिए निश्चित पैरामीटर था। ट्रस्ट डीड और योजना के इरादे को उनके नजरिए से समझना होगा। इसलिए ये मामला ऐसा नहीं था कि कर्मचारी के पास वैधानिक योजना के ऑप्शन मौजूद थे, क्योंकि प्रतिवादी को कंपनी की योजना के तहत कवर नहीं किया गया था। धारा 4 क्लॉज 5 में आवेदन के लिए 2 ऑप्शन का होना जरूरी है। एक तो अधिनियम के संदर्भ में एक पुरस्कार या फिर नियोक्ता के साथ कोई एग्रीमेंट। इसलिए कोर्ट ने इस केस में ये फैसला सुनाया कि कर्मचारी को नियोक्ता के द्वारा दिए गए पूरे पैकेज को लेना चाहिए या फिर जो इस अधिनियम के तहत उपलब्ध है उसे लेना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने क्लेम कमिश्नर के निर्देशों को बरकरार रखकर गलती की है। कंपनी को प्रतिवादी के खिलाफ धारा 4 क्लॉज 3 के तहत ऊपरी सीमा लागू करने का पूरा हक है। तो फ्रेंड्स, ये था सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट ग्रेच्युटी कानून के ऊपर। इसकी PDF कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे पढ़ भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अपने ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।